हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तकरीबन तमाम सेल में पाई जाती है, बल्कि तमाम सेल में ही पाई जाती है, चाहे वो यूकेरियोट्स के हों और चाहे वो प्रोकैरियोट्स के सेल्स हों, प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो। सेल मेम्ब्रेन हर सेल में पाई जाती है, मौजूद होती है। सबसे जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है, वो हर सेल में होती है, उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल का चांस है कि वो प्लांट्स में होती है और एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट में नहीं मौजूद होती। तो सबसे पहले इट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट है और यूकेरियोट्स में भी ये प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है। और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को सेल के अंदर और बाहर जाने की इजाज़त देती है। यानी कुछ ही मॉलिक्यूल्स होंगे जो सेल के अंदर आ सकेंगे, उनको सेल मेम्ब्रेन अगर अलाउ करेगी तो। कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ जा नहीं सकता। जिस मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए, वही सेल के अंदर बाहर आ जा सकेगा। और सेल मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल को सेल के अंदर ही रोके रखती है, जो कि ज़रूरत होती है जिन मॉलिक्यूल्स को सेल की, तो सेल मेम्ब्रेन उन मॉलिक्यूल को सेल से बाहर नहीं जाने देती। इस तरह ये कुछ मॉलिक्यूल को सेल के अंदर भी रोकती है। उसके बाद ये बात होगी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को एंटर होने देती है। उसके बाद ये सेल के जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखती है। कैसे? केमिकल स्ट्रक्चर मतलब सेल के अंदर जो मौजूद केमिकल्स हैं वो मेंटेन रहेंगे। सेल मेम्ब्रेन है वो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, सेल के केमिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। किस तरह के? सेल के सर्टेन केमिकल जो हैं, स्पेसिफिक केमिकल्स जिनको ज़रूरत है सेल के अंदर रहने की, उनको सेल के अंदर ही रहने देती है, और जिनको ज़रूरत है सेल के बाहर जाने की, उनको सेल के बाहर भेजती है। तो ये अलाउ करती है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इट रिसीव्स अदर सेल मैसेजेस। ये सेल के अंदर और बाहर पैगामात को वसूल करने और भेजने में भी काम करती है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो इसका एक मॉडल पेश किया गया जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है वो 3 चीज़ों की बनी होती है। मेन 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, एक लिपिड, दूसरा प्रोटीन और तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी कहीं मौजूद होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो इसके अंदर सबसे बेसिकली जो है हमें नज़र आया माइक्रोस्कोप के नीचे, वो है लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर का मतलब है कि 2 लेयर्स, लिपिड की 2 लेयर्स मौजूद हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और वो अब हम इसके मॉडल के अंदर देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक व्यू में इस मॉडल में हमें क्या नज़र आया। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू में जब देखा गया तो ये एक आपको लेयर नज़र आ रही है लिपिड की, दिस इज़ द लेयर। ये मैं ड्रा कर रही हूँ, ये वाली लेयर, और ये वाली लेयर जो नीचे वाली, ये 2 लेयर्स हमें लिपिड की नज़र आई। इनको कहा गया लिपिड बायलेयर। तो लिपिड बायलेयर जो है ये मौजूद है। इसके अलावा प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं इन लिपिड्स के अंदर। लिपिड्स की लेयर के अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं, और ये भी प्रोटीन कहीं कहीं मौजूद होती है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के अलावा दूसरे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी कहीं मौजूद होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। ये मैंने कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको कि ये कोलेस्ट्रॉल है। उसके बाद ये हमारे पास जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ब्लैक कलर के, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ जुड़ेगा तो वो कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड, और जब वो कार्बोहाइड्रेट इस प्रोटीन के साथ जुड़ेगा वो कहलाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रोटीन का फ्लूइड, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उनसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।